अन्य तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, आज सम्मानित होने वाले परम श्रद्धेय अमरनाथ भाई B.I. मेहता साहब, एच.एन. सुब्बाराव जी के रजनी जी, भाविंदर सर जैन साहब, मनीष शर्मा जी और तमाम उपस्थित, उषा शर्मा जी चीफ सेक्रेटरी और तमाम उपस्थित अधिकारीगण, विधायकगण, भाइयों और बहनों और प्रदेशवासियों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से सबसे पहले जो सम्मानित हुए हैं उन तमाम विभूतियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, एच.एन. सुब्बाराव जी और परम श्रद्धेय नेमी चंद्र भाऊ साहब, उनको मैं याद करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महात्मा गांधी एक महापुरुष के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में पूरे देशवासियों को गर्व है। उन्होंने जिस प्रकार से एक संदेश दिया सत्य का, अहिंसा का, और पूरे मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, और आज़ादी की जंग के पहले जब वो अफ्रीका गए थे तब जिस प्रकार से उन्होंने अफ्रीका के अंदर जो अत्याचार होते थे श्वेतों के ऊपर, रंग भेद का वहाँ पर बोलबाला था, तब सत्याग्रह के माध्यम से उसका मुकाबला किया। वो सारी बातें जो गांधी की जीवनी है, सत्य के प्रयोग, उसमें हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। और मुझे खुशी है कि आज जिस महापुरुष को लेकर के उस जमाने के अंदर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि गांधी नाम का कोई हाड़ मांस का व्यक्ति इस धरती पे चला है। उस समय कहना चाहूँगा कि ये सोच उस वक्त में उन साइंटिस्ट की थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी थे, किस प्रकार के संदेश उन्होंने दिए, किस प्रकार की सोच उनकी थी सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, हर चीज़ के बारे में सत्य के प्रयोग किए। तो उन्होंने उनको लिखा है, और सत्य ईश्वर है, उन्होंने उनके भाव समझाए हैं। अहिंसा का क्या महत्व है, आज भी वो रेलेवेंस है कि आज देश और दुनिया में क्या हो रहा है। पूरा देश चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है। एक ऐसा दौर आया है कि दुनिया महात्मा गांधी को याद कर रही है, और इसीलिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थी, तब उन्होंने सत्याग्रह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, प्रस्ताव पास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हमारे तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री मिस्टर आनंद शर्मा गए, और मुझे खुशी है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सर्वसम्मति से दुनिया के तमाम मुल्कों ने प्रस्ताव पास किया कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है भारत के, उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया के मुल्क अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे।
आप सोच सकते हैं कि आज दुनिया आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। बहुत हालात खराब रहे हैं जहाँ हिंसा होती है और जब हम बेबस दिखते हैं देशवासी तो कितना दुख होता है। गांधी के मुल्क में हिंसा हो तो आप सोच सकते हो कि जिनका विश्वास अहिंसा में है, सत्य में है, गांधी जी के सिद्धांतों में है, उनको कितना दुख होता होगा। ये अमरनाथ भाई जान सकते हैं, मेहता साहब जान सकते हैं, कुमार प्रशांत जो गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं वो जान सकते हैं, तमाम गांधीवादी या गांधी के सिद्धांतों में चलने वाले लोग जान सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बना रहे और किसी कीमत पे हिंसा नहीं हो। यही बात हमने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि आप अपील करो देशवासियों से, देश के अंदर सब जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग आपस में प्रेम रखे, भाईचारा रखे, सद्भावना रखे और हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ये देश के हित में है। हमारा मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग भाषाएं हैं, समझ में आती नहीं तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं। ऐसे मुल्क को एक रखना, अखंड रखना अपना में चुनौती होती है। पर ये मुल्क 75 साल के बावजूद भी अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक रहा, अखंड रहा, लोकतंत्र मजबूत रहा। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, हिंसा नहीं हो। पंजाब के मुख्यमंत्री थे सरदार बेन सिंह जी, वो शहीद हो गए, तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा और हमारा मार्ग सच्चाई का मार्ग था। उसलिए पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को लेके सम्मान रखती है, आदर का भाव रखती है। इतने बड़े मुल्क में, 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में लोकतंत्र कायम रहना ही अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मुबारक मौके पर जब गांधी जी की जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका जन्म दिवस भी आज है। हमें खुशी है कि आज हमारे पूरे प्रदेशवासी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बच्चे यहाँ बैठे हुए तिरंगा हाथ में लिए हुए। ये तिरंगा त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का प्रतीक है। जो हम जब गुलाम थे अंग्रेजों के वक्त में, उस गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए इसी तिरंगे को लेकर के हमारे नेता शहीद हुए, फांसी के फंदे पर चढ़े। सरदार भगत सिंह जैसे लोग इसी तिरंगों लेकर के कुर्बानियाँ दी, त्याग बलिदान हुए और देश आज़ाद हुआ। संविधान बना, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से बड़े नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, बड़े बड़े नेता उस जमाने के थे। वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। गोपाल कृष्ण गोखले हो या सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक, लंबी लिस्ट फहरिस्त है।
क्या उसमें जज्बा था। इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नई पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, आप गांधी के सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है, कम से कम उस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपको आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। इस देश का भविष्य आपके कंधों पर रहेगा। आने वाले वक्त के अंदर हमारी युवा पीढ़ी जो है उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छी परंपराएं वो सीख सके, इतिहास को पढ़ करके समझ करके आगे बढ़ सके। और जब कंधों पे भार आए देश का, तो आप लोग अगली पीढ़ी को सत्य के रास्ते पे चलने के लिए बता सकें, जो गांधी का रास्ता था, सत्य का, अहिंसा का। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं बचपन से ही नेमीचंद जैन भावुक साहब जोधपुर में, जिनको अभी सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और उनके सन जो लड़के हैं मेरे मित्र भावेंद्र सर जैन, मैं बचपन से गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा जो कैंप लगते थे उन कैंपों में जाया करता था। ये मेरे साथ जाते थे। जो भी बैठे यहाँ पर अभी सम्मान प्राप्त किया मिस्टर भावेंद्र सर जैन। बचपन में हम लोग जब 18, 19, 20 साल के थे तब से जाने लगे कैंपों के अंदर तरुण साथी सेना के माध्यम से, और वही संस्कार हमने उस वक्त में गांधी पीस फाउंडेशन जोधपुर से प्राप्त किए। शिविरों में हमने कुछ सीखने का प्रयास किया, और मैं कह सकता हूँ आपको, मैंने गांधी को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है, सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ी हुई 2-3 बार खाली मैंने। और उस जीवनी पढ़ने से ही जो संस्कार मैं प्राप्त कर सका, कुछ सीख सका, सोच बदल सका, वो अपना आप में मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करके कुछ समाज को देने की भावना पैदा करता है। गांधी जी की सोच हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए रही थी। अंतिम व्यक्ति देश में जो गरीब है वो ऊपर कैसे उठे, ये सोच उस जमाने की थी। टॉलस्टॉय की जो सोच थी उसी को गांधी जी ने अपनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे बचपन से जो कैंपों में जाने का सौभाग्य मिला, चाहे वो बांग्लादेश का युद्ध हुआ हो तो 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे यहाँ। आज मुझे याद है हम जाकर के वहाँ पर रहे थे, बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर। बचपन में हमने वहाँ उन शरणार्थी शिविरों में उनकी सेवा करने का काम किया, कैंपों के अंदर, टेंटों के अंदर। वो जिंदगी अनुभव हमेशा एक पूंजी बन जाते हैं। इस मौके पर मुझे खुशी है कि अमरनाथ भाई ने ज़िंदगी भर, अभी आपने पढ़ा सुना, आपने क्या उनके बारे में कहा कि आपको बचपन से ही वो समर्पित हो गए थे समाज के लिए, गांधी के लिए। डी.आर. मेहता साहब भी हमारे गांधीवादी है, उनका सेवा का संकल्प तो अद्भुत है। इस उम्र के अंदर भी वे दुनिया भर के मुल्कों में जाते हैं। एक तरफ गांधी की बात करते हैं, दूसरी तरफ विकलांग लोगों के लिए भगवान महावीर की बात करते हैं, कैसे उनके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो एक से बढ़ के एक विभूति रही हमारे। एस.एन. सुब्बाराव जी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, भाई जी से। क्या गीत गाते थे वे, क्या भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट दी थी। उनके जो स्वर थे, सुर थे, लाखों लोगों को उन्होंने, इस देश के नौजवानों को, दुनिया के मुल्कों में जाते थे, वो गांधी के संदेश को पहुंचाते थे, ट्रेनिंग कैंप करते थे।
और जो सीखने को मिलता था नौजवानों को, आज भी लाखों की तादाद में इस देश के अंदर वो लोग हैं जो आज पता नहीं कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज राजस्थान सरकार ने इन सब को सम्मानित किया है। मैं समझता हूँ कि आज एक शुरुआत है। आने वाले वक्त के अंदर सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोग लगातार हम किस प्रकार से गांधी सद्भावना सम्मान उन हस्तियों को दें जो जीवन पर्यंत लगे हुए हैं गांधी को संदेश को फैलाने के लिए, अपनाते हुए कैसे फैला सकें नई पीढ़ी के अंदर। ऐसे समर्पित महानुभावों और महापुरुषों को हमेशा राजस्थान सरकार चाहेगी। ये सम्मान जो दिया जाता है ये भी एक प्रेरणा है नई पीढ़ी के लिए, और हमारा समाज का कर्तव्य बनता है समाज ऐसे महापुरुषों को सम्मानित करे। जैसे हम लोग जो शहीद होता है सेनाओं के माध्यम से हमारी सीमाओं पर, उनको हम सम्मान देते हैं। महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ाद करवाया है मुल्क को, उनको सम्मान देते हैं। समाज सेवी होते हैं समाज के अंदर, उनको सम्मान देते हैं। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनके विचारों की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो उनके विचार थे, मैं समझता हूँ कि आज के माहौल के अंदर हमारे देश के अंदर भी, और जब हम देखते हैं यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है रशिया का, हिंसा से लोग मारे जा रहे पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। आज अभी मैं खबर पढ़ रहा था 120 लोग मारे गए आज सुबह इंडोनेशिया के अंदर हिंसा के माध्यम से। कितना दुख होता है कि तो महात्मा गांधी के संदेश आज सबसे ज़्यादा रेलेवेंस रखता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस मौके पर गांधी जयंती में हमेशा सरकार खादी घरों को अनुदान देती है। कंसेशन में गांधी के 2 अक्टूबर से जो लोग खादी पहनते हैं या पहनना चाहते हैं, पहनना चाहिए, उनको कुछ कंसेशन मिल सके, इस मुबारक मौके पर मैं घोषणा करता हूं। एक तो हमने जो विभाग बनाया है शांति व अहिंसा का, पूरी देश के अंदर एकमात्र राजस्थान सरकार है जिसने पहले बनाया, निर्देशालय बनाया था शांति व अहिंसा का, जिसकी जरूरत पूरे मुल्क को है, पूरे प्रदेश को है, मुल्क को है, दुनिया को है। विभाग बनाया हमने सरकार का, पहली बार कल बनाया रात को मैंने। पहले बनाया निर्देशालय, अब बन गया विभाग। और अच्छे ढंग से हम चाहेंगे कि गांधी के संदेश को, उनके शांति के संदेश को, उनके भाईचारे के संदेश को, उनके अहिंसा के संदेश को हम लोग घर घर पहुंचा सकें, लोग संकल्प लेने के लिए आगे आ सकें, ये हमारी सोच रहेगी। और मुबारक मौके पर खादी के अंदर जब हम लोग छूट देते हैं, पिछली बार भी मैंने 50% छूट दी थी। हिंदुस्तान में सबसे अधिक छूट राजस्थान में मिली थी। आज इस मुबारक मौके पर मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि सरकार 50% छूट इस बार भी देगी खादी संस्थाओं को। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और ये पुणे में आप अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से तमाम सम्मानित होने वाले महानुभावों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, उनकी दीर्घायु होने की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके जीवन का आलोक और महात्मा गांधी के आदर्श निश्चित रूप से हमारे जीवन को आलोकित करेंगे। आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग को, कि वे